हाउ मच टाइम विल इट टेक टू लर्न फ्लुएंट इंग्लिश? कितना समय मुझे लगेगा इंग्लिश सीखने में और बहुत ही अच्छी इंग्लिश सीखने में? आप इस वीडियो को कहीं से भी स्किप मत कीजिएगा क्योंकि आज इस प्रॉब्लम का सलूशन देने जा रहा हूं। दोस्तों, आप कभी भी जिम जाते होगे तो आप पूछते होगे कि अपने कोच से कि यार बॉडी बनने में कितना टाइम लगेगा, या आप स्विमिंग क्लासेस में जाते होगे तो आप बोलते हो कि यार स्विमिंग में कितने टाइम तक सीख लूंगा, या आप कार सीखने जाते होगे तो आप बोलते होगे कि कितने दिनों में मैं कार सीख लूंगा। दोस्तों, आपको इस प्रॉब्लम का सलूशन बहुत अच्छे तरीके से देना चाह रहा हूं कि आप जिस भी चीज को जितना अच्छे तरीके से शिद्दत से टाइम दोगे उतना ही अच्छे तरीके से आप उस चीज को सीख लोगे और उसी लेवल पे आप अपने आप को लेके जाओगे। चाहे स्विमिंग की बात हो, चाहे जिम की बात हो, चाहे कार सीखने की बात हो, ये सिर्फ लर्निंग पार्ट है। मैंने अभी रिसेंटली बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे एक चीज समझी, और एक कोई यूट्यूबर है, फनएक्स करके उनका इंग्लिश का चैनल है, और फकास करके कोई बंदा है, ठीक है। सो दोस्तों, वो ये कहते हैं कि इंग्लिश सीखने के लिए ग्रामर की जरूरत ही नहीं। मैं उनसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि ग्रामर की जरूरत क्यों नहीं है? अगर आप एक ऐसी फैमिली में रह रहे हो जहां पे हिंदी ही चलती है और जहां पे पेरेंट्स बहुत ही अच्छे वेल सेटल नहीं है, फादर सपोज मजदूर हैं, मदर घर में ही रहती हैं, और छोटा भाई स्कूल के अंदर है, वो आपके ऊपर डिपेंड है, सिस्टर की वो भी आपके ऊपर डिपेंड है, तो उस केस में आप कैसे इंग्लिश सीख लोगे? क्योंकि आपका तो बैकग्राउंड ही नहीं इंग्लिश का। उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि एक एक्स फैमिली है, एक वाई फैमिली है, एक एक्स फैमिली में शुरू से ही इंग्लिश में बात होती है, एक वाई फैमिली में शुरू से हिंदी में बात होती है। सो मुझे वो एग्जाम्पल इतना रेडिकुलस लगा कि आप एक साइड ये बोल रहे हो कि ग्रामर की जरूरत ही नहीं है, और आप एक साइड ये भी बोल रहे हो कि आपका जो ऑब्सेशन या फिर एक्विजिशन है इस तरीके का होना चाहिए कि आप सारी चीज़ों को सुन करके सीख लोगे। अगर आपका बैकग्राउंड इस तरीके का नहीं है तो आप कैसे इंग्लिश सीख लोगे? उसके लिए आपकी ग्रामर की जरूरत बहुत ज़रूरी है। सो दोस्तों, लेट्स कंक्लूड दिस रिडिकुलस थिंग। आपको सिंपल सा बता दूं कि आपकी ग्रामर बहुत अच्छी होनी चाहिए अगर आपको बहुत अच्छे तरीके से इंग्लिश को सीखना है और आपको फ्लुएंटली बोलना है। क्यों जरूरी है? क्योंकि जब हम एक ऐसी फैमिली से आते हैं जहां पे बैकग्राउंड बहुत ही स्ट्रांग नहीं होता और जहां पे इंग्लिश का नामो निशान नहीं होता, तो उस केस में हम लोगों को इंग्लिश को बेसिक चीज़ों से सीखना होता है। आप एग्जाम्पल ले लीजिए सोनिया गांधी का। वो एक इंग्लिश फैमिली से आई है और आप उनकी हिंदी देखिए कि हिंदी इतनी अच्छी बोलती हैं वो कि आपका भी मन इतना अच्छा हो जाएगा उनकी हिंदी सुनने के बाद। उनके एक एक वर्ड, एक एक सेंटेंसेस इतने अच्छे होते हैं जो शायद आप भी इतनी अच्छी हिंदी नहीं बोल सकते होगे। तो दोस्तों, जब कोई ऐसी फैमिली से या हिंदी फैमिली से अगर आता है तो उसकी इंग्लिश भी बहुत अच्छी हो सकती है अगर उसने अच्छे तरीके से ग्रामर का यूज किया हुआ है, अच्छे तरीके से ग्रामर को समझा हुआ है। सो दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट मेरा है कि हाउ मच टाइम विल इट टेक टू लर्न अ फ्लुएंट इंग्लिश? एक अच्छी इंग्लिश सीखने के लिए कितना समय लगता है? सो दोस्तों, मैं आपको अंदाजन बता देता हूं। आपको एक अच्छी इंग्लिश सीखने के लिए मात्र 3 महीने का समय लगता है, जिसमें आपके 1 से 1.5 महीने सिर्फ और सिर्फ ग्रामर को समझने में जाते हैं, और उसके साथ साथ आपको 3 चीज़ें करनी होती जो मैंने आपको पहले भी बताया था। सबसे पहला, मिरर प्रैक्टिस। मिरर में आप कुछ भी अपना न्यूज़पेपर लेके खड़े होकर पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, या कुछ भी चीज़ बोलना स्टार्ट कर दीजिए, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। उसके बाद दूसरा होता है न्यूज़पेपर रीडिंग। मैंने मेरी लास्ट वीडियो में आप देखेंगे कि हाउ टू इम्प्रूव इंग्लिश बाय रीडिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर, ठीक है। तीसरा अपना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था कि हमें 5000 वॉकेबलरी करनी है अपनी लाइफ में, और कोशिश हमें करना है कि एटलीस्ट 2 वर्ड रोज के हम अपने माइंड में डालें, और इसी तरीके से वो एक बैंक बन जाएगा और 5000 वर्ड्स आपकी लाइफ में कंप्लीट हो जाएंगे। और जब आपके 5000 कंप्लीट वर्ड हो जाएंगे, हाँ, उसके बाद शायद से ग्रामर की जरूरत ना पड़े, क्योंकि आप इतनी सारी चीज सीख चुके होंगे। सो दोस्तों, दूसरा पॉइंट है आज के टॉपिक में, मिस्टेक मेड वाइल लर्निंग इंग्लिश। अब हमारी मिस्टेक्स क्या होती है कि हम इतने सारे ट्रैप्स में फंसे होते हैं कि हमारे माइंड में चलता है यार इंग्लिश तो हम 3 दिन में सकते हैं, इंग्लिश तो हम 24 दिन में सीख सकते हैं, इंग्लिश तो हम 90 दिन में सीख सकते हैं। तो दोस्तों, ये सब बेकार है। आपको सिर्फ इतना बता दूं, आप अच्छे तरीके से अपने ग्रामर पार्ट को स्ट्रॉन्ग कीजिए, और साथ ही साथ जो मैंने आपको प्रैक्टिस सेशन बताया है उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए।
आप यकीनन 3 महीने के अंदर परफेक्ट इंग्लिश सीख लोगे। इसके साथ ही साथ एक बात होती है कि मैं एक ऐसी इंग्लिश कैसे सीख सकता हूँ, सर्वाइवल इंग्लिश जिसको कहते हैं, कि मेरे पास क्वेश्चन आए, मैं आंसर दे दूं, या मैं किसी को क्वेश्चन पुट कर सकूं। दोस्तों, ऐसी कोई इंग्लिश बनी ही नहीं है। सर्वाइवल इंग्लिश का मतलब क्या होता है? सर्वाइवल इंग्लिश का मतलब ये होता है कि आप किसी ना किसी पॉइंट पे बहुत अच्छे तरीके से फंस जाएंगे। तो दोस्तों, सर्वाइवल इंग्लिश का मतलब सिर्फ ये होता है कि आप इंग्लिश के ग्रामर को अच्छे तरीके से समझिए और उसके पार्ट को अपने माइंड में अच्छे तरीके से सेट कीजिए, और जो आपको नोटपैड मैंने बनाने के लिए बोला है, प्लीज़ उस पर नोट वो करते जाइए। और जब आप मिरर के सामने अपने आप को बहुत स्ट्रांगली खड़ा कर लेंगे, उस दिन आप किसी से भी बहुत अच्छे तरीके से इंग्लिश में बात कर सकते हैं। तो पहला, आप सबसे पहला अवॉइड कीजिए इन यूट्यूबर्स को या फिर इन ऐसी चीज़ों को। मैं यूट्यूबर्स को अवॉइड करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, आपके लिए सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि आप भी इतने माइंड लगाना छोड़ दीजिए। 24 दिन, 90 दिन, 1 महीने में इंग्लिश सीखना, ये सब हटा दीजिए। सिर्फ आप और मैं आपको ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप इस चैनल को देखिए, नहीं, आप इसको भी मत देखिए, बट आप अपने बैकग्राउंड ऑफ ग्रामर को स्ट्रॉन्ग कीजिए। और साथ ही साथ मेरे सजेशन को ले सकते हैं अगर आप लेना चाहें। इंग्लिश स्पीकिंग के लिए आपको न्यूज़पेपर पढ़ना जरूरी है। दूसरा, मिरर के सामने आपको टूटी फूटी इंग्लिश बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और तीसरा, 2 वर्ड्स ऐड कीजिए अपनी लाइफ में। अब हाउ टू लर्न इंग्लिश इन अ राइट वे। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि किस तरीके से आप अपने इंग्लिश का करियर स्टार्ट कर सकते हैं। सो दोस्तों, बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा, क्योंकि मैंने इस चैनल को जब स्टार्ट किया था तो उसी राइट पाथ में स्टार्ट किया था जिसमें आपको ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले आप अपनी बेसिक इंग्लिश हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना सीखिए, कि इज एम आर कैसे यूज़ करते हैं, वॉस वर्ब कैसे यूज़ करते हैं, विल शेल कैसे यूज़ करते हैं, इन सब का यूज़ कीजिए। और आप एपिसोड 1 पे जाइए, आपको इस चीज़ का आंसर बहुत अच्छे तरीके से मिल जाएगा कि मैं सही तरीके से इंग्लिश कैसे सीख सकता हूँ। आप एपिसोड 1 देखिए, 2 देखिए, 3 देखिए, इस तरीके से आप अपने आप को बढ़ाइए। आपको वीडियो नहीं देखनी है, दैट इज़ ओके, बट आप उसमें टॉपिक्स को देखिए किस तरीके से मैंने टॉपिक को बनाएंगे। और मैं आपको यकीनन ये बोल रहा हूँ कि जब आप टॉपिक 1 पे जाएंगे तो आप खुद ही उस एपिसोड के प्ले बटन पे क्लिक करेंगे और खुद ही उस टॉपिक को फॉलो करना स्टार्ट कर देंगे। तो दोस्तों, ये 3 तरीके हैं जिस तरीके से हम अपने इंग्लिश को बहुत अच्छे तरीके से फ्लुएंट बना सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। मैं रोहित कुमार वैश्य आपके सामने दोबारा अपनी नेक्स्ट वीडियो में आता हूँ।